अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है वो हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हैदर भाई तेज़ चलाएं, इतनी स्लो क्यों चला रहे हैं? हानिया बता कर बोली। अच्छा जी ठीक है, फिर अब देखिए। हैदर इसे मज़े से कहता हुआ रेस पर पाँव रख गया। गाड़ी वाकई ही अब तेज़ चल रही थी। हानिया का घर लाइबा और नूर दोनों से दूर था, इसी वजह से वो लाइबा से पहले नहीं पहुंच सकती थी। हैदर इसे डराने के लिए स्पीड तेज़ किए जा रहा था, जबकि हानिया मज़े से बैठी थी। तुम्हें डर नहीं लगता? हैदर के पूछने पर हानिया इसे देखने लगी। किस चीज़ से? हानिया उल्टा सवाल करके तेज़ स्पीड से और मरने से। हैदर आराम से बोला नहीं, अगर मैं अकेली होती तो ज़रूर इससे भी ज़्यादा रफ ड्राइविंग करती, लेकिन मुझे अपने मरने से डर नहीं लगता, बल्कि अपनों को खोने से लगता है। कुछ अपने तो मिले 2-3 साल बाद, जब जिनमें से एक मामू भी थे। वो तल्खी से मुस्कुराई। अब मैं अपनों को खोने से और ज़्यादा डरने लगी हूँ। बस यही वजह है कि मेरी फ्रेंड का घर ये है। वो सामने घर के अंदर चली गई, जबकि हैदर इसकी बातों पर उलझ सा रह गया। ज़ैनब के निकाह का वक्त हो गया था, बस निकाह ख्वाह का इंतज़ार था। जब एकदम लाइट ऑफ हुई थी और दिल अपने सुनने को बेकरार था। सामने वाजदान वाइट शेरवानी पर सिल्वर पट्टे गले में डाले खड़ा था। रोशनी सिर्फ इसी पर थी। बिलाशुबा वो इस वक्त इतना हैंडसम लग रहा था कि नूर के इसको देखकर होश उड़ गए थे। और दिल मेरा सुनने को बेकरार है, कहो ना प्यार है, वो डांस करता हुआ आगे आ रहा था। जब हानिया की चीखती हुई एंट्री हुई थी, वो दोनों हाथ प्याले की सूरत में बनाए होठों के आगे आकर शूटिंग करता हुआ अंदर जा रही थी। नूर इसे देखकर खुशी से भागती हुई इसके पास आई थी। शुक्र है तू भी आ गई, वो इसके गले लगते हुए बोली। सब छोड़ो, अपने हीरो को देख। वाजदान अब नूर के ही पास आ रहा था, इसलिए पहले नूर वहां से आगे बढ़ती हानिया और इसका हाथ पकड़ चुकी थी, और फिर इसे वाजदान के पास धक्का दे गई थी। कहो ना प्यार है नूर भी अब शुरू हो चुकी थी। वैसे भी डांस हो नूर ना हो इम्पॉसिबल। इसके साथ साथ असद, ज़ैनब और बाकी सारे कज़न भी शामिल थे। पूरा घर कहको और शाउटिंग से गूंज रहा था। हाय मानो गजब डा रही हो। डांस के दौरान वाजदान बोला, जब इसे इग्नोर करती हुई हानिया के साथ किसे गई। लाइबा ने डांस नहीं करना था, इसलिए इसने कहा भी नहीं था। हानिया भी नहीं करती थी, इसलिए अब बात इसकी दोस्त की शादी की थी, तो वो भी नूर के साथ लग गई थी। वैसे भी यहाँ सब अपने ही मसरूफ थे, किसी को एक दूसरे की कोई परवाह ही नहीं थी। अच्छा खासा नाचने के बाद वो सब थक हार कर बैठे थे। चलो बच्चों, मौलवी साहब आ गए हैं, ज़ैनब को लेकर आज। अब नीलम मोहतरमा खुशी से बताने लगी। ज़ैनब का निकाह हो चुका था, अब बारी नूर के माहियों की थी। इसके सब कज़न्स के बाद लाइबा इसके पास उपटन लगाने आई थी। हाय नूर, नावल की तरह लग रही हो, वो दिल पर हाथ रखते हुए बोली। हाय मज़ा आ गया। अभी वो बोल ही रही थी जब लाइबा ने अचानक उपटन से इसका मुंह रंग दिया। लाइबा, नूर चीखी, जबकि सबके कह के बुलंद हुए। चल बेटा अब मेरी बारी, हटो शाबाश। हानिया जो इसकी वीडियो बना रही थी आगे आते हुए बोली। ओके ओके आ जा। लाइबा इसके हाथ से मोबाइल लेकर वीडियो बनाने लगी। लाइबा अच्छी सी बना, अब सब में हानिया सबसे अच्छी पिक्स लेती है। नूर और लाइबा ज़्यादातर इसी पिक्स बनवाती थी। हानिया की ज़ैनब और नूर ले लेती थी। अब लाइबा बना रही थी तो इसे टेंशन होने लगी। फिक्र मत कर, बहुत अच्छी बनाऊंगी, लाइबा मुंह बनाकर बोली। ओके ओके इसे कहती नूर के पास गई। देख हानी, लाइबा वाले काम मत करना। नूर इसे मिन्नत भरे लहजे में बोलने लगी। जब हानिया उपटन उठाते इसके मुंह के पास ले गई। हानी नूर आंखें बंद करके बोली, लेकिन वो इसकी जगह अपने उपटन लगा चुकी थी। एक बार फिर सबके कह के गूंजे थे, चल जल्दी खड़ी हो जल्दी। हानिया के कहने पर नूर परेशान सी खड़ी होगी। हानिया जल्दी से इसकी जगह पर बैठ गई। वो यार, सुना है ना, जो पहले दुल्हन की जगह पर बैठेगा इसकी शादी जल्दी होगी। इसकी बात से नूर और बाकी सब हंस हंस कर लूट-पुट हो गए थे। इसके बाद इन्होंने खूब पिक्चर ली। लाइबा घर आई तो इसकी खाला आई हुई थी। लाइबा, 2 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है, इसकी तैयारियां करो तुम, वो इसे बताने लगी, जबकि लाइबा के सर पर धमाका हो रहे थे। हाँ बेटा, आज तुम्हारी सास ससुर आए हुए थे, इनका इकलौता बेटा है, वो जल्दी शादी करना चाहते हैं। तुम्हारी सास की तबीयत ठीक नहीं है, वो अब जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करना चाहती हैं। हमें भी कोई इतराज़ नहीं है, शमीम बेगम इसे मोहब्बत से बता रही थी। अब तो ये भी नहीं कह सकती थी कि इसकी दोस्त की भी नहीं हुई, क्योंकि आज इसकी एक दोस्त का माइयों था और वो यहीं से आ रही है। एहतशाम आंख मारता हुआ लाइबा इसे घूर रही थी।
गई? अरे यार, समझा कर, तेरी हो गई तो मेरी होगी ना। फिर इससे आंख मारता हुआ बोला। लाइबा इसे कोनी मारकर अंदर भाग गई। फिलहाल इसका रोने का कोई मूड नहीं था। हानिया घर देर से पहुंची। इसका ड्राइवर इसे लेने आया था, जो गांव से आज ही लौटा था। घर में बिल्कुल खामोशी थी, शायद सब सो गए थे। वो कहती अपने रूम की तरफ जाने लगी। जब इसके हील वाला पाँव स्लिप हुआ, जैसे गिरने से पहले हैदर ने फौरन एक हाथ से पकड़ लिया। ये तुम इतना गिरती क्यों हो? देखकर क्यों नहीं चलती? हैदर आंखें छोटी करके बोला। अलबत्ता वो अभी तक हैदर की ही पकड़ में थी। मैंने नहीं कहा था आप पकड़ें, हानिया मुंह बनाकर बोली। हैदर इसे नज़रों के हिसार में लिए हुए था। वो इसका सब्र आजमा रहा था। खैर, मैंने एक बात करनी थी तुमसे। मैं मानता हूँ कि सभी रिश्तों को खोने से डरते हैं, लेकिन सबको अपनी जान भी बहुत प्यारी होती है। हाँ, बड़ों की लड़ाई में हम बच्चे पिस गए हैं, लेकिन अब हम सब साथ हैं। वो जैसे तुम रिश्तों को खोने से डरती हो, वैसे ही कुछ लोग तुम्हें खोने से भी डरते हैं। इसलिए अपना ख्याल रखा करो। वो इसे ऐसे ही पकड़ते हुए, मुझे खड़ा होने दे, हानिया मासूमियत से बोली। पहले तुम बोलो कि तुम अपना ख्याल रखोगी, वरना मैं गिरा दूंगा। वो इसे बेनियाजी से कह रहा था। हानिया को लगा वो वाकई आज इसे गिरा देगा। जी जी, मैं रखूंगी अपना ख्याल, वो फौरी से बोली जब हैदर इसे सीधा कर चुका था। अल्लाह करे आइंदा अगर मुझे गिरना हो तो मैं डायरेक्ट गिरूं। आप मुझे पकड़कर एहसान मत करें। बचा कर भी गिराने की धमकी देने लग जाते हैं, वो मुंह बनाकर कहती अंदर चलेगी। जबकि हैदर मुस्कुराता हुआ आज इनकी बातों से वो आज परेशान हो गया था। ये लड़की अपनी ज़िंदगी से प्यार ही नहीं करती। हैदर को न जाने क्यों इन बातों से तकलीफ़ हुई थी, लेकिन इसको क्यों तकलीफ़ हो रही थी वो खुद से सोचने लगा। कल हम डोलकी करेंगे, नूर मज़े से कहने लगी। 1 मिनट मैडम, मेरे ख्याल से शादी आपकी है। इसकी कज़न इसे याद करवाने लगी। मुझे याद है, मेरी ही शादी है, और तुम क्या बड़ों की तरह पीछे पड़ गई हो? मेरे मुंह बनाकर बोली। यार, मैं तो बस ऐसे ही किसकी कज़न बात बदलते हुए बोली। ऐसे ही अब तुम चुप करके बैठ जाओ, मुझे पता है मैंने क्या करना है। नूर इसे फोन करती हुई आगे बढ़ गई। आज नूर की डोलकी थी, जो इसकी फरमाइश पर रखी गई थी। 2 दिन बाद इसकी मेहंदी थी, और फिर बारात और वलीमा, और सुबह से वो डांस में लगी हुई थी। ये अदाएं नाज ज़माना हेरा, कोई दीवाना है कोई जान से गया, शेराना आंखें शेराना बातें। नूर माइयों का ही पीला सूट पहनकर डांस करने में लगी हुई थी, और इसकी सारी कज़न्स बैठकर शाउटिंग कर रही थी। वो डांस में मगन लगी हुई थी। जब वाजदान शोर सुनकर इस तरफ आया, तो सामने इसे ही डांस करता हुआ देख, हाय नूरी, वाजदान ने दिल पर हाथ रखा। हाय नूरी, ऐसे ना तड़पा। वो दिल पर हाथ रखे बोल रहा था। नजर सामने डांस करती नूर पर थी, जब पीछे से नीलम मोहतरमा ने इसका बाजू हिलाया। क्या हुआ वाजदान, यहाँ क्या कर रही हो? इनकी आवाज़ से सब इन दोनों की तरफ मुतवज्जा हुए। नूर वाजदान को देखकर साइड पर बैठ गई। वो खाला पर अम्मी ने भेजा है, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। वो एक पीला सूट नहीं पकड़ा, वो पीला सूट इन्हें पकड़ाते हुए बोला, जो इरम खाला ने नूर के लिए भेजा था। अच्छा चलो बाहर जाओ, अभी नूर का पर्दा है तुमसे, वो मुस्कुरा कर बताने लगी, जबकि पीछे इसके सब कज़न्स कहका लगाकर गूंजने लगे, और नूर भी शर्मिंदा सी होकर बैठ गई। लाइबा बेटा, मैं सोच रही हूँ हम शॉपिंग शुरू कर देते हैं। दिन ही कितने हैं, और फिर तुम्हें 3-4 दिन पहले ही उपटन भी तो बैठना है, वो इसे प्यार से कहने लगी। लाइबा इनकी आंखों की चमक और चेहरे की खुशी देख रही थी। बताओ लाइबा, वो एक बार फिर इससे पूछने लगी। ओके मेरी प्यारी मामा जान, मैं हानिया से भी पूछ लेती हूँ। नूर की तो आज से ही ढोलकियाँ शुरू हो गई हैं। कल मैं और हानिया भी जाएंगे इसकी तरफ, लेकिन आज का पूछती हूँ हानिया को मेरे साथ चल रही है कि नहीं। वो इन्हें कहती हानिया को कॉल मिला गई। वो जो नींद में टुन थी, बार बार बजने फ़ोन से अब कॉल अटेंड कर गई। अस्सलाम वालेकुम, लाइबा की आवाज़ गूंजी थी। वालेकुम सलाम, वो आंखें मसलती हुई बोली उठी। अब मेरे साथ चल मेरी शादी की शॉपिंग करने। हानिया को लगा इसने कुछ गलत सुना है। क्या नूर की शादी के लिए करनी है शॉपिंग? वो कुछ सोचते हुए बोली। जी नहीं, मेरी शादी 2 हफ्ते बाद, कल ही अम्मी ने बताया। मेरी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए शादी जल्द हो रही है, लाइबा मज़े से बता रही थी। और तूने कुछ नहीं कहा? हानिया पूछने लगी। नहीं, क्यों? मुझसे क्यों किसी ने पूछा ही नहीं। मम्मा बहुत खुश हैं, शॉपिंग करने का भी इन्होंने कहा, इसलिए तैयार हो जा अब तू। लाइबा इन्हें कॉल करती हुई वहाँ से अब उठ गई। हानिया तैयार होकर नीचे आई तो इसकी खाला और इनके बच्चे आए हुए थे। वो सलाम करती हुई इनके पास बैठी।
सबाहत पूछने लगी, हाँ दोस्त के साथ शॉपिंग पर तुम और ज़ैनब भी चलो, वो इन्हें भी कह चुकी थी। ठीक है हम भी चलते हैं, जल्दी आ जाना घर, हैदर भी थोड़ी देर में आ जाएगा। क्या सोचेगा, हर वक्त बाहर रहती है, ये अना बेगम समझाने लगी। वो कुछ नहीं सोचते लेकिन मैं जल्दी आ जाऊंगी, डोंट वरी मोम। वो प्यार से कहने लगी, क्या मतलब हैदर आने वाला होगा, वो यहीं रह रहा है क्या, इसकी खाला अना बेगम से पूछने लगी। इन्होंने सबको बता दिया कि वो काम से आया, फिर भी ख्याल करना वो पहले सबसे ज़्यादा खिलाफ था तुम लोगों के, और इसकी सोसाइटी अच्छी नहीं है। हैदर जो अंदर आ रहा था इनकी बात सुनकर डीले असाब तने, वो इन्हें कुछ कहने के लिए बढ़ा था जब हानि की आवाज़ से रुका। देखिए खाला, वो हमारे साथ बहुत अच्छे हैं और इनकी सोसाइटी से हमें कोई मसला नहीं है। आप लोग भी इनके बारे में गलत बातें मत किया करें। तुम और ज़ैनब आ रहे हो तो जल्दी आओ, वो गुस्से से कहती बाहर निकल गई। जहाँ हैदर दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा इसे मुस्कुरा कर देख रहा था, हानिया इसे सलाम करती बाहर निकल गई। हाय अल्लाह, कुछ सुन ही ना लिया हो कहीं, मैं क्यों साइड ले रही थी इनकी, वैसे ले क्यों रही थी, वो खुद से ही बातें करने लगी। नूर की डोलकी चल रही थी, नूर जल्दी करो, जो काम करना है अभी कर लो, इसके बाद मुश्किल होगी। हमना कहने लगी, क्या मतलब इसके बाद मुश्किल होगी, नूर परेशानी से पूछने लगी। क्योंकि हमारी प्यारी दुल्हन को वाजदान के नाम की मेहंदी जो लगने वाली है, हमना प्यार से बोली। तो नूर खुद ब खुद शर्मा गई। ओहो, बड़ा शर्माया जा रहा है, हमना इसकी हालत से महफूज होते हुए बोली। अच्छा चल और ना हो तू, मैं क्यों शर्मा रही है, नूर इसे कोनी मारते हुए बोली। चलो बेटा आ गई मेहंदी वाले, हमना सामने से आती मेहंदी वाली को देखकर बोली। नूर के दिल ने एक बीट मिस की थी, इसकी मेहंदी तकरीबन मुकम्मल हो गई थी। इसकी सुर्ख सफ़ेद हाथ पाँव मेहंदी से और भी खूबसूरत लग रहे थे। मैम आपके हस्बैंड का नाम, जब मेहंदी वाली इसे पूछने लगी। वाजदान, वो अटक कर बोली। ओके, मेहंदी वाली इसका नाम जानने के बाद बहुत खूबसूरती से नूर के हाथों में वाजदान का नाम छुपा गई थी। हानिया फ्रेश होकर आई तो सबाहत वगैरह सब क्रिकेट खेलने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। आजा यार जल्दी खेलें, सबाहत इसे देखते हुए बोली। ओके ओके आ जाओ। पहले मैच में हानिया की टीम जीती और दूसरे में हैदर की। सब लोन में बैठे थे। अना बेगम और हानिया की खाला लोन में आ गई जब हानिया के इशारे से इसका ड्राइवर बारबेक्यू का सारा सेटअप लगाने लगा। ये क्या, अना बेगम ने पूछा तो हानिया मुस्कुरा दी। बारबेक्यू का सीन बन रहा था, मैंने सोचा बारबेक्यू नाइट रख लेते हैं, वैसे भी आज सर्दी ज़्यादा है। वो आंख मारते हुए कहने लगी। वाह भाई, आजकल लड़की बहुत से अच्छे अच्छे काम करने लगी है, सबाहत भी आंख मारते हुए बोली। तो हानिया हंस दी। आ जाओ रफ़ा, स्पीकर लेकर आते हैं। मैं सानिया के कहने पर वो भी इसके पीछे चला गया। यार क्या बताऊं, क्या सरप्राइज़ दिया है हानिया ने हमें, मतलब कमाल। नूर अपनी कज़न को खुशी से बता रही थी। हाँ भाई, वो लोग भी कमाल है, हम तो कुछ नहीं हैं, हमना मुंह बनाकर बोली। नहीं नहीं, तुम लोग भी जान हो मेरी, वो प्यार से कहने लगी। जी नहीं, आपकी जान तो बस वाजदान है, मोमना मुंह बनाकर बोली। नहीं, वो मेरी जान नहीं, वो सिर्फ लाहौरी बंदर है। नूर मज़े से बोली। शर्म करो, शोहर है तुम्हारा। हमना इसे चट लगाने लगी। अभी शोहर नहीं है, परसों बनेगा, वो कंधे जाकर बोली। हमना अपना सर पीट गई। तौबा है नूर, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। लाइबा बेटा ज़रा सब कुछ पहन के तो दिखाओ, मुझे कोई मसला वगैरह तो नहीं है, शमीम बेगम प्यार से कहने लगी। उफ मम्मा, आप मुझे आखिर क्या बनाना चाह रही हैं। लाइबा आंखें निकाल कर बोली। जाओ, जो कहा है वो करो, शमीम बेगम सख्त लहजे में बोली। तो लाइबा फ़ौरन वॉशरूम में भागी। कुछ देर बाद एक जोड़ा पहनकर निकली। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग गई है मेरी बेटी, शमीम बेगम आंखों में आंसू लिए बोली थी। रफ़ा तुम ये ले जाओ, मैं आती हूँ, हानिया इसे स्पीकर देते हुए बोली। ओके, रफ़ा सर हिलाता हुआ चला गया। हानिया आज पिंक कलर के सूट में थी। वो अपनी ब्लैक शॉल उठाकर जैसे ही पलटी तो सामने हैदर वाइट सूट पर ब्लैक शॉल लिए खड़ा था। आप, कोई काम था, वो हैरान सी पूछने लगी। नहीं, बस मैं अपने रूम से नीचे जा रहा था तो आप नज़र आ गई। तो यहाँ आके वो मुस्कुरा कर कह रहा था। जी मैं भी बस आ ही रही थी नीचे, मैंने बारबेक्यू का सेटअप करवाया है, आप भी आ जाए, वो इसे कहती बाहर निकलने लगी। क्या फ़ायदा, मुझे तो बारबेक्यू से ज़्यादा आपकी कढ़ाई पसंद है, अब पता नहीं आप दोबारा कब खिलाएंगी। वो हंसा से बोला तो हानिया हंस दी। अब चलें। जी चलें। हैदर भी मुस्कुराता हुआ बाहर आ गया जबकि हानिया वापस अंदर चली गई। आधे घंटे बाद वो हाथ में कढ़ाई लिए आई। ये लें शाह, आपके लिए कढ़ाई, वो आंखें मारते हुए बोली जबकि हैदर मुंह खोले इसे देख रहा था।
जो इसके एक कहने पर फौरी से बनाने चलेगी वो वाकई इसे अपने हर अंदाज से हैरान कर देती थी। और हैदर के दिल में दिन ब दिन अपने लिए मोहब्बत बढ़ती ही जा रही थी। क्या बोला शाह? ज़ैनब ने पूछा तो हैदर भी सवालिया नज़रों से इसे देखने लगा। हाँ ना शाह, मैं आज से इन्हें शाह कहूँगी। इतनी बारो पर्सनैलिटी है इनकी, शाह ज़्यादा सूट करता है, हानिया मज़े से कहने लगी, जबकि हैदर को पहली बार किसी के मुंह से शाह कहना इतना प्यारा लगा। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि वो कम अज़ कम इसे अब बाई तो नहीं कहेगी, वो खुद से सोचता हुआ बोला। आज नूर की मेहंदी थी। वो सबस काम वाले लहंगे पर ऑरेंज कुर्ती पहने, कानों में गेंदे के फूलों के टॉप्स पहने, सर पर गोल टीका लगाए, हल्की सी पिंक लिपस्टिक लगाए बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ये एक प्लाट था जो बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। सेंटर में एक डांस फ्लोर था, स्टेज फूलों से सजा हुआ था और पूरी सेटिंग खूबसूरती से की गई थी। लाइबा सबस लॉन्ग फ्रॉक जिस पर रेड मोतियों का नफीस से काम हुआ था, सर पर रेड हिजाब लिए, सर पर बेट लगाए, लाइट सी मेकअप किए बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हैदर आज सुबह काम से ही लाहौर चला गया था, 4-5 दिन वहीं रहना था। हानिया तैयार हुई कड़ी थी, येलो गरारे पर सबज घुटनों तक आते काम वाली शर्ट पहने, साथ पिंक दुपट्टा लिए, बालों को फ्रेंच नोट में बांधे, सर पर गोल टीका लगाए, आंखों में लेंस लगाए, लाइट मेकअप किए बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। नूर लाइबा और हानिया के इंतज़ार करते करते आखिर अपनी कज़न्स के साथ स्टेज पर बैठ गई थी। कुछ देर बाद वाजदान काले कुर्ते पजामा पर स्किन कलर की शॉल लिए, वो हर किसी की निगाहों का मरकज़ बना हुआ था, स्टेज पर आया। हाय यार, जान लोगे क्या? वो दिल पर हाथ रख कर बोला तो नूर नजरें फेंकी। ऐसी बातें मेरे सामने करने की ज़रूरत नहीं है, वो सुरख चेहरा लिए बोली तो वाजदान का कहका गूंजा। जब भी हानिया और लाइबा सामने से आती दिखाई दी। आ गई तुम दोनों, मैंने समझी थी शायद ना आओ। वो इनके आते ही गुस्से से बोली। सॉरी, फ़ौरन लेट हो गई यार, वो दोनों मासूमियत के साथ बोली। नूर मुस्कुरा दी। वैसे यार शुक्र है मेकअप ने बरम रख लिया, वरना मुझे डर लग रहा था कि लोग तुझे देखकर डर ही ना जाए। हानिया नूर को देखते हुए आंखों में शरारत लिए बोली। नूर कुछ कहती जब वो फिर से बोली, लाइबा तो वही है, मेकअप कराया है ना, तुम्हारी भी इज्जत रखी जाएगी, वो संजीदगी से बोली, जबकि आंखों में अभी भी शरारती। हमें लगता है तू दोस्त है, तू दोस्त नहीं, हमारे गुनाहों की सज़ा है, वो दोनों साथ बोली तो हानिया समेत वाजदान का कहका भी बुलंद हुआ। हानिया और लाइबा ने मिलकर रस्म की और अपने अपने गिफ्ट भी इसे दे दिए। हानिया को नूर के हाथ बहुत पसंद थे, इसलिए इसने नूर को वाइट गोल्डन ब्रेसलेट दिया था और साथ ही वाजदान को एक वॉच दी थी, जबकि लाइबा ने एक बहुत बड़ा फ़ोटो फ्रेम दिया था जिसमें इसकी और नूर और हानिया की एक एक लम्हे की पिक्स थी, जिसे नूर देखकर आंखें नम हो गई। थैंक यू यारो, वो रोते हुए इनके गले लग गई। चल बस सेंटी मत हो, मेकअप ख़राब हो जाएगा तो लोग डर जाएंगे। हानिया के कहने पर वो दोनों इसे चट लगा गई। कुछ देर में इसकी कज़न्स का डांस शुरू हो गया। इनके डांस के बाद नूर और वाजदान का छोटा भाई अहमद डांस फ्लोर पर था। जब वाजदान भी स्टेज पर आया और इसे देखते ही इसका छोटा भाई अहमद इसकी तरफ बढ़ा। मेरा भाई सीधा सादा है, ये लड़की छैन छबीली है, अहमद इसे मुंह चढ़ाते हुए बोला। नूर इसे मारने को बढ़ी जब वाजदान ने इसे अपनी तरफ खींचा। छोड़ो ना यूं, तकरारें खुशियों की घड़ी है, प्यार करो, वो इसका हाथ पकड़ते हुए डांस कर रहा था। हानिया और लाइबा ने हुटिंग की, इसके बाद स्टेज पर आकर डांस करने लगी। वाजदान और नूर की सेंटर में करके नूर के कज़न्स हानिया और लाइबा लुड्डी डालने लगे। मामा मेरे कपड़े इस्त्री कर दे जल्दी से, लाइबा शोर मचाते हुए बोली। हाँ बेटा, हो गए, तुम आराम से तैयार हो जाओ, शमीम बेगम प्यार से कहने लगी। मामा आज तो आप भी साथ चलिए ना, बारात है, मैं आपको भी जाना चाहिए, नो बहाना, वो इन्हें लाड से कह रही थी। हाँ हाँ मैं भी चलूँगी, वो इन्हें कहने लगी। नूर बेटा जल्दी करो, पार्लर में 2 घंटे तो ज़रूर लगने हैं, नीलम बेगम रोनी में बोली थी, जब इनकी नज़र सामने बैठे शहजाद साहब और नूर पर पड़ी। दोनों आंखों में आंसू लेकर कुछ कह रहे थे। इन्होंने घूरा तो समझ में आया। बाबा मुझे नहीं करनी शादी, मुझे नहीं जाना आपको छोड़कर, आप इन्हें मना कर दें, मुझे आप लोगों के साथ रहना है। नूर आंखों में आंसू लिए इनसे बातें कर रही थी। इन्होंने इनसे प्यार किया और इसका सर चूमा तो वो रो पड़ी। मैं आज से आपको शाह कहूँगी, ये ज़्यादा सूट करता है ना। हैदर ऑफिस में बैठा हानिया को सोच रहा था। इस्लामाबाद की ठंडी हवाएं इसका मूड और ज़्यादा दिल फरेब कर रही थी। हैदर यार मैं सोच रहा हूँ परसों मीटिंग ख़त्म हो जाए, हम 2-3 दिन यहाँ ही रुक कर घूम फिर लें। मोमिस के सामने बैठे हुए बोला, जो किसी और ही दुनिया में गुम था।
ओके, कहाँ घूमना है मोमी? इसके सामने चुटकी बजाते हुए बोला, जो इसकी चुटकी बजाने पर इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। हाँ बोल, क्या कह रहा था? हैदर मुस्कुरा कर बोला तो मोमी इसकी शकी नज़रों से देखने लगा। क्या चक्कर है? वो इसे अपनी शकी नज़रों से देखते हुए पूछने लगा। कुछ नहीं, बोल जो बोल रहा है। हैदर हैदर इसे कहता हुआ खड़ा हो गया। मोमी इसके पीछे चढ़ पड़ा, लेकिन इसे इस तरह मुस्कुराता देखकर मोमी को सुकून ज़रूर पहुंचा था। वाजदान, तुम जाओ तैयार होने या नहीं? इरम बेगम अब इसे सख्ती से कह रही थी। मोबाइल में कब से लगे हो? अपनी शादी के स्टेटस लगा रहा था। जा रहा हूँ मामा, बस 2 मिनट। वो कहता हुआ उठ गया और अहमद साथ जाएगा तुम्हारे। ठीक है, भेज दे, मैं कार स्टार्ट करता हूँ, मसरूफ सा कहता हुआ बाहर चला गया। घंटे बाद वो मेहरून शेरवानी पहने, सर पर मेहरून ही कोला पहने, हाथों में वॉच पहने, पाँव में खेड़ी पहने बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। लाबा रेड कलर की लॉन्ग फ्रॉक पर ब्लैक हिजाब करके, ऊपर नफीस से माथा पट्टी सेट किए, कंधे पर नेट का भारी काम वाला खूबसूरत सा दुपट्टा लिए, पाँव में ब्लैक हील पहने, रेड चूड़ियाँ पहने तैयार खड़ी गजब टा रही थी। ओए होए, तुम तो बहुत ही प्यारी लग रही हो। लेकिन सिर्फ आज एहतशाम ऐसे ही देखते हुए बोला। लाइबा, जो इसकी पहली बात पर मिंट मिंट टमाटर की तरह लाल होती थी, अगली बात इसके ऊपर कुशन उछाल गई। बदतमीज इंसान, दफ़ा हो जा, वो गुस्से से बोली, जबकि एहतशाम का हंस हंस कर बुरा हाल था। नूर लाल लहंगे पर लाल ही कुर्ती पहने, जिस पर खूबसूरत सा काम, सर पर माथा पट्टी लगाए, ब्राइडल मेकअप में रेड लिपस्टिक लगाए, नाक में नथ पहने, कानों में भारी झुमके और मेहंदी वाले हाथों में रेड चूड़ियां पहने, पैरों में गोल्डन रेड हील पहने, वो कहीं से आई एक परी की तरह लग रही थी। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम थी। हानिया लाइट से मेकअप में डार्क पिंक लिपस्टिक लगाए, खूबसूरत सी रेड शर्ट पहने जिस पर गोल्डन काम था, साथ हमरंग नफीस काम वाला दुपट्टा, नीचे गोल्डन तंग ट्राउज़र पहने, कानों में गोल्डन झुमके और पाँव में रेड हील पहने, वो किसी को भी जेर करने की हुनर रखती थी। लॉन्ग रिंग इसके लिए अपने रंग पर कुछ ज़्यादा ही जचता था। वो किसी को भी अपनी तरफ माइल कर सकती थी। आज हानिया ने लाइबा को पिक कर दे जाना था। अना बेगम नहीं आ सकती थी क्योंकि वो शाहजहाबाद गई हुई थी। जैनब इसके साथ ही चल रही थी। तुम बहुत प्यारी लग रही हो, जैनब इसे देखते हुए बोली। थैंक यू, तुम भी कम नहीं लग रही हो। वो सब अब हाल में थे। लाइबा और हानिया नूर का पूछकर ब्राइडल रूम में चली गई, जहाँ वो दुल्हन बनी बैठी थी। ओह वाह वाह, आज तो कसम से दिल ले गई मेरी नूर, तू, हानिया इसे देखते हुए सताशी अंदाज में बोली। शुक्र है यार, आज जल्दी आ गए तुम लोग। तुम दोनों को ऐसा लग रहा है मेरे मुकाबले में आई हो। किसने कहा था इतना प्यारा लगने को? आज मुझे कौन देखेगा? नूर मुंह बसोर कर बोली। जी नहीं बेटा, आज तो आप ही आज आप ही खूबसूरती के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लाबा मोहब्बत से बोली। जी हाँ नूर, देख ले, आज मैं तारीफ कर रही हूँ, इसका मतलब तू वाकई ही प्यारी लग रही है। कुछ देर बाद बारात आ गई। वाजदान स्टेज पर चला गया। अब नूर की बारी थी। आजा नूर जल्दी, हानिया बारात को देखते हुए बोली। वो लाइबा, हानिया और बाकी कजन्स के साथ स्टेज पर थी। जब वाजदान ने नीचे झुककर इसका हाथ थामा तो इसे ऊपर किया तो एक बार फिर सबने हुटिंग की। नूर शहजाद, आपका निकाह वाजदान मुगल के साथ तय पाया जाता है कि आपको ये निकाह कबूल है। निकाह की रस्म शुरू हुई तो नूर को वाजदान की इस दिन वाली बात याद आई थी। तुम्हें मैं क्या समझता था और तुम क्या निकली थी। कबूल है, वो मुश्किल से कह पाई थी। इसके बाद निकाह की रस्में पूरी हुई। इन सब में जैनब ने हानिया की एक खूबसूरत सी पिक हैदर को सेंड की थी। मेरी बहन मुस्कुराने के साथ साथ तैयार होकर भी गजब लगती है, साथ इसने मैसेज टाइप किया। जूता छुपाई में और ग्लास जैनब ने पकड़ा था। एक साइड पर हानिया थी और दूसरी साइड पर लाइबा। पीछे नूर की कजन्स थी। चलो भाई वाजदान जी, पैसे दो हमें पूरे के पूरे। 1 लाख, हानिया मज़े से बोली, जबकि वाजदान अपनी जगह से उछला था। तौबा है, इतने पैसे कौन मांगता है? वाजदान हैरत से पूछने लगा। हम मांगते हैं, जैनब बोली, जबकि लाइबा चुप थी। वो भी नूर की वजह से। वाजदान कुछ नहीं बोल रहा था। इसने इसकी दोस्तों को कितना रुलाया। बहुत बहस के बाद वाजदान ने 50,000 इन्हें दिया। वो सब इस पर मुंह बनाकर उतरी और रुखसती पर नूर अपने भाइयों, अब्बू और बहन जैनब और मम्मा बाबा से मिलकर बहुत रोई तो वो इनके घर की रौनक थी। हानिया और लाइबा एक साइड पर थी। नूर सबसे मिलकर इनसे मिली। लाइबा की तो आंखों से 1-2 आंसू गिरे, लेकिन हानिया अपने आंसू फौरन छुपा गई। खुशी खुशी जाओ नूर, रो मत। हानिया इसे प्यार करते हुए इसे गले से लगाकर कहने लगी।
नूर की रुखसती हो गई। हानिया, लाइबा, ज़ैनब और शमीम बेगम ड्राइवर के इंतज़ार में खड़ी थीं। जब लाइबा की नज़र सामने खड़े ज़रार पर पड़ी, जो दूसरी तरफ देख रहा हो किसी को कॉल कर रहा था। सॉरी बेबी, मैं तुम्हारे लिए ही तो माल आया हूँ। लाइबा को इसकी आखिरी बात याद आई। लाइबा बेटा, हमें लड़का बहुत पसंद है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। इसके जहन में सबकी बातें गूंजी। जी बेबी, बहुत अच्छा लड़का है। हाँ बेबी, सॉरी लाइबा बेटा, तुम्हारी शादी अगले हफ्ते है। वो ये सब सोचती हुई दुनिया से बेगाना होश ज़मीन पर बोस हो गई। पीछे हानिया ने इसे गाड़ी में लटाते हुए ड्राइवर को टैक्सी पर आने का कहा। गाड़ी जन से भगा दी। हैदर ने जैसे ही इसकी पिक देखी, बेसाख्ता दिल थाम गया। वो इस कदर हसीन लग रही थी कि हैदर ने इसकी तस्वीर दो तीन बार देखी, क्योंकि इसे डर था कि इसे हानिया से भी बहुत ना हो जाए। नूर वाजदान के रूम में बैठी हुई थी जब इसकी सब कज़न इसके साथ बैठी थी। कब से इसे छेड़ने में लगी हुई थी। चलो बच्चों, नीचे जाओ, मुझे नूर से कुछ बात करनी है। इरम बेगम के कहने पर वो सब नीचे चली गई, जबकि नूर परेशान हुई कि वो क्या बात करेगी। नूर बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। इरम बेगम इसकी बात सुनते हुए बोली। जी खाला, देखो बेटा, वाजदान ने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। तुम जानती हो इसके चाचू के घर रिश्ता पक्का था, मगर मुझे तुम्हारे लिए दिन रात मनाया है। मैं तुमसे ये उम्मीद रखती हूँ कि तुम भी मेरे बेटे को खुश रखोगी। वो इसे प्यार से समझाते हुए बोली। नूर सर झुकाए बैठी थी। हाँ मियाँ बेटा, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। अगर तुम्हें इसकी कोई बात बुरी लगे तो सिर्फ इसी से ही करना, और कोई बात बुरी लगे तो सिर्फ इसी को ही बताना। कभी इसकी बात किसी दूसरे के सामने मत करना। मेरी बातें समझ रही हो ना। वो इसे मोहब्बत से समझाते हुए बोली। जी खाला, मैं समझ रही हूँ, आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। वो भी इसी अंदाज में कहती इनके गले लग गई। इरम बेगम इसका माथा चूमती हुई बाहर निकल गई। जब वाजदान कमरे में दाखिल हुआ, वो लोग इस वक्त हॉस्पिटल में थे। शमीम बेगम परेशानी से रो रही थी। जब ही डॉक्टर बाहर आए और हानिया फौरन इसके सर हुई थी। जी डॉक्टर, क्या हुआ इसे? हानिया फिक्रमंद से पूछने लगी। कुछ नहीं, आप रिलैक्स रहें, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। इन्हें किसी भी चीज़ की टेंशन मत दीजिएगा। अभी डॉक्टर के कहने पर हानिया सर हिला गई। अंदर की तरफ गई थी जहां लाइबा लेटी छत को घूर रही थी। हानिया को देखकर सीधी हुई। बताना पसंद करेगी कि आपको कौन सी टेंशन है? आपको मुझे बताना भी पसंद नहीं करती। हानिया सख्त लहजे में बोली। वो खुद इस टाइम फैंसी ड्रेस में ही थी। यार तंज तो मत कर, लाइबा मुंह बनाकर बोली। लेकिन हानिया इसे सीरियस खड़ी थी। यार देख, अगर तुझे शादी नहीं करनी तो मुझे बता दे, मैं आंटी से बात करती हूँ। इनफैक्ट मुझे जो भी करना पड़ा मैं करूँगी, लेकिन तेरी शादी नहीं होगी तो बस बता दे मुझे। हानिया अब ज़रा नॉर्मल लहजे में बोली। लाइबा इसे काफ़ी देर देखती रही, फिर महज इतना बोली कि यार मैं ये नहीं कर सकती। मामा बहुत खुश है मेरी, इनकी खुशी के लिए खुद को सब कुर्बान कर सकती हूँ। वो हानिया को देखते हुए बोली। और शुरू से ही तो ऐसा होता है, जब भी किसी लड़की की शादी होती थी तो पूछने वालों के सवाल ने एक ही जवाब था, इनके पास बाबा बहुत खुश है मेरे। यहाँ लाइबा के बाबा नहीं थे तो मामा ज़रूर थी, जिनकी खुशी अपनी खुशी से ज़्यादा अजीज थी। हानिया कुछ कहती जब शमीम बेगम अंदर आई और लाइबा के गले रख कर रोने लगी। वाजदान को आता देख नूर का दिल जोर से धड़कने लगा। वाजदान की नज़र इस पर गई, चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट आई। वो लाल रंग में सीधा वाजदान के दिल में उतर रही थी। वो मुस्कुराते हुए इसकी तरफ बढ़ा और करीब बैठा। फाइनली तुम मेरी हो गई हो। कितनी दुआएं की थी मैंने तुम्हें अपना बनाने के लिए। नूर इसकी इस बात से साकत हो गई थी। क्या वाकई इसने नूर के लिए दुआएं मांगी थी? नूर सिर्फ सोच सकती थी। या मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम्हारी मुंह दिखाई वो एक वाइट गोल्ड की रिंग जिस पर छोटे छोटे डायमंड थे निकालते हुए बोला। जो इसने नूर का हाथ थामा, नूर घबराई थी। वाजदान ने इसकी उंगली में अंगूठी पहनाई। नूर नज़र झुकाए बैठी हुई थी। वो इसके करीब हुआ और इसके चेहरे पर हाथ रखकर इसके माथे पर लब रखने ही लगा। नूर हड़बड़ाकर एकदम पीछे हुई। वाजदान इसे देखने लगा। नूर उठकर लहंगा संभालती हुई बाथरूम की जानिब बढ़ गई। इसकी यह हरकत वाजदान को सख्त नागवारा गुजरी और इसने इस गुस्से से शेरवानी के बटन खोले, कुर्सी पर फेंककर सोफे पर लेट गया और नूर बाथरूम में आकर अपने दिल पर हाथ रखने लगी। हानिया और ज़ैनब घर आए तो हानिया सीधा चेंज करने चली गई। वो वाकई आज बहुत थक गई थी। वो फ्रेश होकर आई तो अना बेगम के पास आ गई, जो अभी भी सोई थी। वो आज भी शाहबाद से आई थी। इनसे सुबह मिलने का सोचकर वो बाहर निकली। जब अना बेगम का फ़ोन बजा, वो नाम पढ़ते हुए कॉल उठाकर बाहर आ गई। जी शाह साहब, इतनी रात को अपनी याद किया, खैरियत तो है ना? वो मज़े से बोली। हैदर, जो इसके ख्याल से वाकिफ़ होने की वजह से बहाने से अना बेगम को कॉल मिला गया था,
इसकी आवाज़ सुनकर मुस्कुराता हुआ बेड पर लेट गया था। जी जी खैरियत ही है। मैंने सोचा अना आपी से बात ही कर लूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया। वो भी इसी अंदाज में बोला। जी बिल्कुल सही सोचा आपने। मामा सो गई हैं और मैं नहीं होती तो आप बिला वजह मेरी मामा की नींद खराब करती। वो इसे चुराने को बोली थी, जबकि इसकी आवाज़ से सैयद अली हैदर शाह को अपनी सारी थकन उतरती हुई महसूस हुई। वो आंखें बंद किए इसे सुन रहा था। कुछ बोलेंगे भी? मैं आपसे बात कर रही हूँ, हानिया अब मुसलसल खामोशी से उकताकर बोली। बोलूँ, मैं सुन रहा हूँ। इसकी नींद की वजह से गमगीन आवाज़ गूंजी थी। हानिया के दिल ने एक बीट मिस की। आप सो जाए, मैं कॉल रख देती हूँ। वो कहती हुई कॉल रख गई, जबकि हैदर इसके कहने से पहले ही सुकून से सो चुका था। ऐसी क्या बात थी कि यह अब नींद छोड़कर मामा से बात करना चाह रहा था? हानिया सोचते हुए अना बेगम के मोबाइल रखकर अपने रूम में चली गई। लैबा अपने बेड पर लेटी हुई थी। शमीम बेगम इसे कभी कुछ खिला रही थी, बल्कि ख्याल नहीं रखती अपनी कमज़ोरी की वजह से बेहोश हो गई। हानिया ने इन्हें यही वजह बताई। मम्मा बस करे, इतना खिला खिला कर मारेंगी, लैबा मुंह बनाकर बोली। तो चलिए फिर इस नावल को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मज़ीद नावल के लिए प्ले लिस्ट को ज़रूर चेक करिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।